पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वर्ग शक्तिमान पिता, धन्यवाद देते हैं आज के नया सवेरा के लिए। आज के नया सवेरा में आपने हम सबों को यहाँ पर इकट्ठा किया है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र वचन सुनने के लिए और पवित्र वचन के अनुसार जीने के लिए। प्रभु तूने हम सबों को बुलाया है प्रभु यीशु, अपने पवित्र वचन से भरने के लिए बुलाया है प्यारे प्रभु यीशु। आत्मा के भोजन को देने के लिए हमें बुलाया है प्रभु यीशु मसीह। आज हम सब नया सवेरे में प्रभु आत्मा के भोजन के पाने के लिए तेरे पास आए हैं प्रभु। आज हम सबों को नया सवेरा में आत्मा की भोजन दीजिए प्रभु। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु। तो इतने सवेरे में क्या पाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? आत्मा की भोजन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा की भोजन प्रभु यीशु मसीह के सिवा कोई नहीं दे सकता है। हालेलुया। आत्मा की भोजन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास में है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमें आज आत्मा की भोजन देगा उसके द्वारा हम तृप्त हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शरीर की भोजन के लिए हम लोग न जाने कितना परिश्रम करते हैं, मगर आत्मा के भोजन के लिए हम सब परिश्रम नहीं करते हैं। तो आत्मा की भोजन यीशु मसीह हम सबों को देने के लिए हम लोगों का नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे। हालेलुया। संत लूकास के सुसमाचार में हम प्रभु का वचन सुनेंगे। अर्थात अध्याय 18 पद संख्या 35 में प्रभु का वचन हम सुनेंगे आज के पाठ से। और इस वचन पर हम सब लोग मनन चिंतन करेंगे कि हम सब प्रभु से कितने दूर हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब ईसा यरीहो के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि ईसा नाजरी इधर आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोगों से पूछा कि इधर भीड़ क्यों इतना लगी है। तो उन्होंने बताया, लोगों ने बताया अंधा व्यक्ति से कि इस रास्ते से ईसा नाजरी आ रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो कौन आ रहे हैं? ईसा नाजरी आ रहे हैं। हालेलुया। इस पर वह यह कहते हुए पुकार उठा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया। वो अंधा व्यक्ति ने कहा कि ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया। आगे चलने वाले उसे चुप कराने के लिए डांटते थे। हालेलुया। वो अंधा के सारे लोग उसको डांटते थे कि मत चिल्लाओ। और क्या चिल्लाता है? दाऊद के पुत्र मुझ पर। हालेलुया। हाँ, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप कराने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा। हालेलुया, और जोर से उत्साह के साथ पुकारता था। हालेलुया,
दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया। देख लो, सारे लोग चुप कराता था कि चुप रहो, मत बोलो, ये अंधा व्यक्ति क्या बोल रहा है, मत बोलो मत बोलो। मगर अंधा व्यक्ति ने कहा, दाऊद के पुत्र ईसा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए प्रभु, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए प्रभु। जोरों से चिल्लाने लगा। हालेलुया। ईसा ने रुककर उसे पास से आने को कहा। हालेलुया। जब वह पास आया तो ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु मैं फिर से देख सकूं, प्रभु मैं फिर से देख सकूं। देख लो, अंधा ने कहा, हे प्रभु मैं फिर से देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। हालेलुया। ईसा मसीह ने कहा, जाओ, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। हालेलुया। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई। हालेलुया। उसी समय उसी दृष्टि लौट आई और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए ईसा के पीछे हो लिए। हालेलुया। ईसा के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, जिन लोगों को जो कृपा मिला है, बताओ पीछे जाना है कि आगे बढ़ना है? अंधा दृष्टि पीछे, अंधे वाला जिसकी दृष्टि मिल गया अंधों को, तो पीछे हट गया कि आगे बढ़ा? उन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। मगर हम सब पीछे क्यों हट गया? हट जाते हैं कि नहीं हट जाते हैं? हम जाते, हम लोग हट जाते हैं ना। मेरे भाई मेरे बहनों, हटना नहीं है। हालेलुया। 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 उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए ईसा के पीछे हो लिए। हालेलुया। जब वो ईसा के पीछे हो लिए, सारी जनता यह देखकर ईश्वर की स्तुति करने लगा। हालेलुया। 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 ईसा मसीह ने जो कृपा हमें हमारे जीवन में दिया है, वो कृपा को हमें और आगे आगे बांटना है। हालेलुया। लोगों को जो कृपा मिली है, एक दूसरों तक पहुंचाने के लिए। हालेलुया। यदि हम नहीं पहुंचाएंगे तो हम लोगों को पहुंचाना पड़ेगा कि नहीं? हम लोगों को पहुंचाना पड़ेगा। हालेलुया। अपने विचार मन में संदेह नहीं, हमें यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया। हमें किसी के पीछे नहीं चलना, हमें यीशु के पीछे चलना है। जैसे अंधा व्यक्ति को सारे लोग चुप कराते थे कि चुप रहो चुप रहो चुप रहो, मत बोलो, क्या बोलता है अंधा व्यक्ति? मगर वो व्यक्ति ने क्या बोला? ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर प्रभु, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर प्रभु। जब ईसा उसके पास में पहुंचते तो क्या बोले हैं? बोलो मैं तुम्हारे लिए। हाँ, उन्होंने कहा प्रभु मुझे मेरे दृष्टि दीजिए, मैं फिर से देख सकूं। जब देखने लगा तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा कि प्रभु यीशु मसीह के लगे से भाग गया। तो हम लोगों को जो कृपा मिलेगा तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए कि हमें भागने के लिए? आगे बढ़ने के लिए, भागना नहीं ना है हम। हालेलुया। 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 आइए हम संतोहन की सुसमाचार, पहला ओहन की सुसमाचार में हम वचन पढ़ेंगे। अध्याय 3 पद संख्या 22 में पढ़ेंगे। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा। हालेलुया। अंधा व्यक्ति ने प्रभु यीशु से क्या मांगा? प्रभु मुझे फिर दृष्टि दीजिए ताकि मैं फिर से देख सकूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने वही ने दिया ना। हाँ देखो,
वही देगा। जो कुछ तुम मांगेंगे वही देगा। हालेलुया। हम उससे जो कुछ मांगेंगे वो हमें वही प्रदान करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन करेंगे, आप लोग जो कुछ से मांगेंगे वही देगा। हालेलुया। मांगने से पहले हमें उसकी आज्ञा का पालन करना होता है। हालेलुया। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, हम जो कुछ अपने प्रभु से मांगेंगे वो प्रभु हमें वही देगा जो हम मांगते हैं। हालेलुया। 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 हाँ, जो कुछ हम मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो हम कुछ करते हैं, जो हमारे प्रभु के अच्छा लगता वही काम हम करेंगे। हालेलुया। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें। हालेलुया। और एक दूसरों को प्यार करें। हालेलुया। जैसा कि ईसा मसीह ने हमें सिखाया है। हालेलुया। जैसा कि मसीह ने हमें आदेश दिया। हालेलुया। जैसा कि मसीह ने हमें आदेश दिया, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है। हालेलुया। और ईश्वर उसमें, और हम जानते हैं कि हम में निवास करता है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। हालेलुया। 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 हम जब प्रभु के वचन का पालन करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, प्रभु हमें कौन सी नहीं देगा। हालेलुया। हमारे प्रभु के पास सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है, सिर्फ हमें उसकी आज्ञा का पालन करके मांगना है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे प्रभु के पास सब कुछ भरा है, सारा कुछ भरा है। बताओ मेरे प्रभु के पास कौन सी नहीं है। हालेलुया। हमारे प्रभु के पास सारा कुछ भरा हुआ है, सिर्फ हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है और हमें मांगना है। हालेलुया। हालेलुया। हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, हम जो कुछ मांगेंगे वो हमें दे देगा। दे देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? सारे लोगों को मिला है कि नहीं मिला है? मिला है ना? और चाहिए तो आज्ञा का पालन करेंगे और मिलेगा। हालेलुया। 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 यदि हम आज्ञा का पालन करेंगे, हम प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे, तो जो कुछ मांगेंगे हमें सब कुछ दे देगा। हालेलुया। कैसे मांगेंगे? उसकी आज्ञा का पालन करेंगे और अपनी हृदय खोल के मांगेंगे। हालेलुया। एक अंधा ने प्रभु के सामने अपने हृदय खोल कर मांगा और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी दृष्टि फिर से दे दिया। हालेलुया। कितना दिन का अंधा रहा वो? कितना दिन का अंधा रहा? हाँ, बहुत जन्म के अंधा रहा। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को आंख देता है। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह संसार में भलाई के काम करते रहे। हालेलुया। घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे, अशुद्ध आत्माओं को निकालते थे, नरक दूतों को निकालते थे। प्रभु यीशु मसीह का काम यही था। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यही काम करते थे, घूम घूम करके अंधों को दृष्टिदान, गूंगों को वाणी देना, रोगियों को चंगा करना, कोढ़ियों को शुद्ध करना, गूंगों बहरों को, सारे लोगों को, गूंगों को वाणी देना, बहरों की कान खोलना,
भूखों के खिलाना, प्यासों को पिलाना, प्रभु यीशु मसीह यही काम ये दुनिया में आकर किए है। हालेलुया। तो यही सब काम हमें करना है कि नहीं? यदि ये सब हम काम नहीं करते हैं, ये सब काम हम नहीं करते हैं, तो बताओ हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और कुछ पाने की आशा मत करिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो वचन मिलेंगे संत पेतरुस का पहले पत्र अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं, यदि आप भलाई करने में लगे रहेंगे तो कौन आपके साथ बुराई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यदि आपको धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है तो आप धन्य हैं। हालेलुया। यदि धर्म के काम करने में आप लोगों को दुख मिला है, आप लोग अपने आप को धन्य समझिएगा। हालेलुया। कितने लोगों से सुनने के मिलता है हम कितनी भलाई काम करते हैं, फिर हमको दोष लगाया जा रहा है। हम कितना भलाई काम करते हैं, हमें अपमान सहने के मिलता है। हमारा मन करता है कि अब भलाई काम करना छोड़ देवे। हालेलुया, हालेलुया। तो भलाई करने वालों के जीवन में दुख मिलता है कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिन रोगियों को चंगा किया तो उन्हें दुख मिला कि नहीं? जिन घायल व्यक्तियों को चंगा किया प्रभु यीशु मसीह और जिनके घावों पे यीशु भरा, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को घावों को भर दिया, फिर भी उन्हें दुख मिला। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह बड़े प्यार से अपने हृदय में लगा लेता है, अपने गले में लगा लेता है, आज प्रभु यीशु मसीह को आज वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के हृदय में भाला मारा कि नहीं? मारा कि नहीं? देख लो, जिसके साथ आप भलाई करेंगे, याद रखना, जिसके साथ भलाई करेंगे आपको बुराई मिलना शुरू रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है कि आपके साथ बुराई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप भलाई करने में लगे रहेंगे तो कौन है आपके साथ बुराई करेगा। और यदि आपको धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है तो आप धन्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप उन लोगों से ना तो डरे और ना घबराए। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु कहता है कि ना तो लोगों से डरे ना तो घबराए। हालेलुया, हालेलुया। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखें। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहें। हालेलुया, हालेलुया। गुस्से के साथ नहीं, उन्हें मान सम्मान आदर के साथ में उत्तर देने के लिए हमें तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। अपना अंतकरण शुद्ध रखें। हालेलुया, हालेलुया। अपना अंतकरण शुद्ध रखें। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीही आचरण की निंदा करते हैं उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अपने भलाई के काम करने में लगे रहें। हालेलुया, हालेलुया। भलाई के काम करने के लिए हमें अत्याचार सहना क्यों न पड़े, हमें दुख झेलना क्यों न पड़े, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें भलाई के काम करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु के जीवन में नाना प्रकार के अपमान और दुख मिला और यीशु मसीह ने भलाई के काम को छोड़ा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पिता ने जो उन्हें काम सौंप कर इस संसार में भेजा, प्रभु यीशु मसीह ने वही काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो काम प्रभु यीशु मसीह ये संसार से करके गए हैं, आज वही कार्य हमें करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें वही काम दीजिए जो काम इस संसार से आप करके
गुजर चुके हैं। हालेलुया। ये संसार से आप विदाई दे चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। यदि ईश्वर की वचन में लिखा है, यदि ईश्वर की इच्छा यही है तो बुराई करने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख भोगना कहीं अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, यदि ईश्वर की यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख भोगना कहीं अच्छा है। हालेलुया। दुख भोग लो तो चल जाएगा, मगर बुराई करना नहीं चलेगा। हालेलुया। 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 बुराई करना अच्छा कि हमें दुख भोगना अच्छा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दुख भोगा कि नहीं भोगा? बुराई नहीं ने किया है। कहीं धर्म ग्रंथ में पढ़ेंगे, कहीं इसकी जिक्र नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ बुराई करके गए हैं। हालेलुया। 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 देखिए वचन में लिखा है, एफेसी अध्याय 3 पद संख्या हम 7 में पढ़ेंगे। ईश्वर ने अपने सामर्थ्य के अधिकार से मुझे यह कृपा प्रदान की, मैं उस सुसमाचार का सेवक बनूं। हालेलुया। 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 एफेसी अध्याय 3 पद संख्या 7 में हमें पढ़ने की मिलता है, ईश्वर ने अपने सामर्थ्य के अधिकार से मुझे यह कृपा प्रदान की कि मैं उस सुसमाचार का सेवक बनूं। हालेलुया। मुझे जो संतों में से सबसे छोटा हूँ। हालेलुया। यह वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। हालेलुया। जो कृपा यीशु मसीह इस संसार में सारे लोगों को देकर गए हैं, वो कृपा का हमें जिक्र करना और आप लोगों को हमें बताना है। हालेलुया। 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 और मुक्ति विधान का वह रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट करूं। हालेलुया। जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने अब तक गुप्त रखा था। हालेलुया। इस तरह कलीसिया के माध्यम से स्वर्ग के दूत ईश्वर की बहुविधि प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा था, उसने उसे हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर ने जो अपने उद्देश्य था ईश्वर का, और वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रभु ईसा मसीह के संसार में भेजा है। हालेलुया। 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 हम मसीह में विश्वास करते हैं और इस कारण हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट सह रहा हूँ, उसके कारण आप हिम्मत ना हारे, क्योंकि इसी में आप लोगों का गौरव है। हालेलुया। 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 तू अपने जीवन में कभी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आप लोग बड़े से अफवाह
बहुत कुछ बातें सुनेंगे संसार के लोगों का, मगर आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बता रहे हैं, हमें कह रहे हैं, हमें कह कर गए हैं संसार से, वो बात को भूलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यदि हम उनकी बातों को भूल जाएंगे, उनके वचन को भूल जाएंगे, तो सोच लो शैतान हम लोगों को हरा कर लेके चला जाएगा। हालेलुया। 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 हम सब किसकी वाणी सुनेंगे? हम किसकी वाणी सुनेंगे? अपने प्रभु यीशु की वाणी सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। रोमी अध्याय 10 पद संख्या 10 में हम पढ़ेंगे, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है। हालेलुया। देखो, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है। हालेलुया। हालेलुया। और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। हालेलुया। हालेलुया। हमें हृदय से विश्वास करने पर हमें मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने से मुक्ति मिलती है। हालेलुया। हृदय में विश्वास करो, हृदय में हम सब विश्वास करेंगे और मुख से स्वीकार करेंगे ईसा मसीह प्रभु है। हालेलुया। हमें हृदय में विश्वास करना है और अपने मुख से बोलना है कि ईसा मसीह प्रभु है। हालेलुया। 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 धर्म ग्रंथ कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है। हालेलुया। यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है। हालेलुया। 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 वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं। हालेलुया। तो हम सब किसकी दुहाई देंगे? अपने प्रभु ईसा मसीह की दुहाई देते रहते हैं। हालेलुया। हम उनकी दुहाई देते रहेंगे जब तक हमें मिल न जाए। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। तो हमें प्रभु की दुहाई देते रहना है, क्योंकि हमें मुक्ति पाना है। हालेलुया। 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 हमें मुक्ति पाने के लिए हमें प्रभु की दुहाई देना है, अपने प्रभु के ढूंढना है। जैसे प्यासी हिरन जल के लिए ढूंढता है और जल मिल जाने पर उसकी प्यास बुझ जाती है, उसी तरह हम सब प्रभु की पाने के लिए हमें ढूंढते रहना है। हालेलुया। 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 परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं। हालेलुया। यदि उनमें विश्वास नहीं तो दुहाई कैसे दे सकते हैं? यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना नहीं तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। यदि कोई प्रचारक न हो तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं। हालेलुया। 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 यदि कोई प्रचारक न होए तो कैसे उनके बारे में सुन सकते हैं। हालेलुया। 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 बताओ, कोई प्रचारक न रहे तो आप लोग कैसे सुन सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोगों को चुनकर
उन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर उन्हें सुसमाचार के संदेश सुनाने के लिए यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2000 वर्ष पहले 12 लोगों को यीशु ने चुनकर उन्हें 2-2 करके सुसमाचार के संदेश सुनाने के लिए उन्हें भेज दिया और उन लोगों ने संसार के कोने कोने में पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा काम क्या है? मेरा काम है, हम लोगों का काम है, हम सारे लोगों का काम है कि जहां तक प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं पहुंचा है, हमें वो परिवार तक पहुंचाना है। हालेलुया। जिस घर में, जिस गांव में, नगर में हमें प्रभु यीशु मसीह के संदेश के पहुंचाना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें न तो इसमें लजाना है, न तो हमें इसमें डराना है, न तो हमें इसमें संकोच करना है, न तो हमें धूप, न तो घाम, न तो छाया, न तो बदरी, न तो हमें कुछ भी हमें पहुंचाना है तो हमें पहुंचाना है। हालेलुया। जो काम हमें सौंप गया है वो काम के हमें करना है। हालेलुया। वो काम करके हमें अपने प्रभु के पास, अपने पिता के पास पहुंचना है। हालेलुया, हालेलुया। वो काम हम नहीं किया, वो काम हम नहीं किया तो सोच लो वहां पहुंचने पर हम दोषी एक दिन ठहराए जाएंगे। हालेलुया, सही बात है कि नहीं? दोषी ठहराए जाएंगे कि नहीं? और वहां जाना है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? सत्य यही है ना? सत्य यही है कि एक दिन हम सबों को दुनिया छोड़ना होगा। हालेलुया। और बाकी सारा सब झूठ है। हालेलुया। बाकी सारा सब झूठ है। एक ही सही है कि सही है कि हम लोगों को एक दिन ये संसार छोड़ना ही पड़ेगा और जाना ही पड़ेगा, हमें जवाब देना ही पड़ेगा, हमें काम करके जाना है। हालेलुया। संत पौलुस अच्छे लड़ाई लड़के अच्छे काम करके गए हैं। भाई बहनों, हम सब अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करके जाएंगे। घर में रुकना नहीं है, काम लगेगा तो काम फिर भाग जाना है। साइकिल जाना है, पैदल जाना है। जैसे जाना होगा हमें जाना है तो हमें जाना है, रुकना नहीं है हमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचन में अनंत जीवन का संदेश है। हे प्रभु, हम जाए तो कहाँ जाए? आपके पवित्र वचनों में हमारी जीवन का संदेश है। बस जाए तो कहाँ जाए प्रभु? हम किसके पास जाए प्रभु? आपके हाथों में हमारा जीवन है प्रभु, हमारा भाग्य है प्रभु, हमारा भविष्य है प्रभु। हम जाए तो कहाँ जाए? हम किसके पास जाए प्रभु? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, तेरी सिवा संसार में हमारा कोई दूसरा प्रभु नहीं है, हमारा कोई दूसरा मुक्तिदाता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु।